आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से नहीं विवाद 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 नहीं अरे विवाद नहीं विवाद नहीं आप बताइए अरे आराम से अरे भाई आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से विवाद नहीं आप बताइए आराम से विवाद नहीं अरे विवाद नहीं करना है भाई भाई विवाद नहीं अरे भाई विवाद नहीं। अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के शेरपुर इलाके में है, ये टाढ़ी प्रखंड पड़ता है और यहाँ से जो अलीनगर के लोग हैं वो लोग इस बार किसे अपना विधायक बनाना चाहते हैं, इन लोगों के मन मिजाज में क्या है, इन्हीं की ज़बानी हम जानने की कोशिश करते हैं। ये टाढ़ी प्रखंड का श्री रामपुर गाँव है और शेरपुर पंचायत है। सर ये बताइए कौन सा टोला है, कौन सा इलाका है? ये श्री रामपुर गाँव है। श्री रामपुर गाँव है। हाँ। तो श्री रामपुर गाँव में क्या माहौल है इस बार, चूंकि आपके यहाँ एक तरफ मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही हैं? अपना नज़दीकी जो है कैंडिडेट को नहीं दिया गया है, क्षत्रिय बाहर का दिया गया है। हाँ, तो इसलिए हम लोग इस राजद को वोट देंगे। किसको देंगे? राजद को देंगे। क्या नाम है आपका? रामचंद्र सिंह। रामचंद्र सिंह। सिंह मतलब आप भूमिहार हैं क्या? नहीं, कुर्मी आप लोग सिंह लगाते हैं। हाँ। तो कुर्मी तो नीतीश जी आपकी भाजपा के साथ है, आप यहाँ आरजेडी को वोट करेंगे, कैसे होगा? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? नहीं, बात है कि कैंडिडेट नहीं है, पर हम लोग क्या करें। पहले मिश्री लाल यादव था यहाँ कुछ नहीं किया हमारे क्षेत्र में। हाँ, क्षेत्र में आया। पेंशन नहीं मिलता आपको? हाँ? पेंशन मिलता है? हाँ? पेंशन मिलता है 1100 रुपए। अच्छा आप शिक्षक हैं, पेंशन तो मिलता ही होगा ना, पेंशन तो मिलता ही होगा। तो पेंशन मिल रहा है आपको, उसके अलावा जो है आप नीतीश कुमार के बिरादरी से हैं, फिर भी आप आरजेडी। हम लोग सब लोग नीतीश कुमार को देते आए हैं, समझे ना। लेकिन इस बार हम इस बार जो है नहीं, लेकिन हमारे क्षेत्रीय आदमी को नहीं दिया है, इसलिए हम लोग आप बताइए चाचा, क्या माहौल है? मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही है यहाँ से, विनोद मिश्रा भी चुनाव लड़ रहे हैं, किसे देंगे आप लोग? हम देंगे विनोद मिश्रा को। हम लोग हैं हम पासवान हैं, समझे। लेकिन लालू ने दिया हम लोग के मुंह कान बाजने के लिए, लालू दिया कुर्सी बैठने के लिए। लालू बहुत काम हम लोग के किया, नहीं तो ब्राह्मण और जिम्मेदार बनकर छोटका जाति को जुतियाता था, मारता पीटता था, लेकिन वही लालू ने सब चीज को कैच कर दिया। हम लोग हैं लालू के पार्टी। रामविलास पासवान, चिराग पासवान, उससे हमको गम नहीं है। उसका बहन हमारा बहन, रामविलास का बहन हमारा बहन, दोनों दियादनी है, वो अपना जगह पर है, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन जो हमको मुंह कान दिया बाजने के लिए, उसको पार्टी। रामविलास के रिश्तेदार हैं? रामविलास पासवान जी के रिश्तेदार हैं आप? हाँ, उससे हमको अपापति नहीं है सर। कौन लगते हैं रामविलास जी आपके? उसका मातृ है कुशेश्वर स्थान। हजारी पासवान को बेटी हमारा बहन, दोनों दियादी हैं, नौडेगा बहरी, तो अपना जगह पर है। लेकिन लालू दिया मुंह कान बाजने के लिए, लालू को हम वोट देंगे, बस क्लियर। और चिराग पासवान का क्या होगा? अपना कुछ हो, हम वही हरिजन से काट दिया था दुसात को नाम, लेकिन वही लालू ने जोड़ा हरिजन को दुसात को नाम। हरिजन में हरिजन का देन जो है लालू प्रसाद यादव का है। हाँ। आप सर बताइए, इस बार जो है मैथिली ठाकुर, विनोद मिश्रा, मतलब अलीगंज का भाग्य कौन बदलेगा? मैथिली ठाकुर बदलेंगी या विनोद मिश्रा? विनोद मिश्रा। जन्म आप लोग सब लोग विनोद मिश्रा के लोग हैं क्या यहाँ पर? विनोद मिश्रा जन्म स्थानीय है, अब मैथिली ठाकुर बाहरी है। 2020 में मोदी जी भेज दिया इठन को, तो इठन का जनता बुड़बक है, जिसको पठा दिया घूर कर देखना हारने। आ विनोद मिश्रा हारला पर से क्षेत्र धैर्य छे, ते द्वारा विनोद मिश्रा चाहिए। विनोद मिश्रा चाहिए आप लोगों को। आप बताइए, बुजुर्ग लोग पेंशन नीतीश चाचा का ले रहे हैं, आप लोग नीतीश के स्वजातीय हैं, फिर भी कह रहे हैं कि इस बार आरजेडी को वोट करेंगे। आप बताइए किसको वोट करेंगे? आप ठाकुर हैं? ठाकुर हैं आप, वोट किसे करेंगे? विनोद मिश्रा का। विनोद मिश्रा को करेंगे। तो मतलब अलीनगर का भाग्य कौन बदलेगा? क्या नाम है आपका? रामचंद्र ठाकुर। अच्छा ये बताइए, मैथिली ठाकुर आई है, अलीनगर का जो है भाग वो कब बदलेगा, कैसे बदलेगा, इसका तो पता नहीं। मैथिली ठाकुर विधायक बनेंगी तो सबसे पहले अलीनगर का नाम बदल जाए। देखिए बात ये है, जो हम टाढ़ी प्रखंड के पूर्व प्रमुख बलराम सिंह बड़ा नाम है। हम जाति से आप जानबे करते हैं, ये गांव का जो है सो मतलब
हम लोग कौन जाति? कुर्मी समाज से आते हैं। नीतीश बाबू की जात से हैं। नीतीश बाबू जात से हैं, लेकिन नीतीश बाबू को हम लोग मानते हैं, उनका कार्यक्रम ठीक रहा, विकास का काम किए, लेकिन इस बीच में वो भंगठ गए, बीजेपी के साथ जाकर वो जो है सो गड़बड़ा गया है। इस बार जैसे देखिए उनको धोखा देगा बीजेपी, 142 सीट पर खड़ा कर दिया है वो, मतलब 101 और 29 सीट, 6 सीट एक ग्रुप का, जो मुख्यमंत्री का चेहरा हो मतलब बीजेपी का, नीतीश जी को भयंकर धोखा देंगे, इसलिए माने बीजेपी, इसलिए हम लोग जो है सो हम लोग का समाज भी यहाँ पर स्थानीय लोग, विनोद मिश्रा जो है सो घनश्यामपुर घर है और 5 वर्ष पूर्व वो चुनाव लड़े थे और बहुत सुख दुख में सब श्राद्ध विवाह सब में जो है सो उपस्थित हुए। विनोद मिश्रा जो है सो समाज से जुड़े रहा। यहाँ के विधायक, पूर्व विधायक मिश्रीलाल यादव, क्यूटी घर था उनका, एक भी काम जो है सो एक भी ईंटा नहीं अलीनगर में है उनका। सब क्या क्या तो वो जो है सो मतलब एक योजना अपना बना के बेंच डेस्क निजी अपना फायदा के लिए, एक भी कार्यकर्ता को नहीं फायदा हुआ और निजी अपना जो है सो सुविधा के लिए क्या, और कहीं नहीं कुछ सुख दुख में यहाँ के राजनीति शोरोगुल आपके यहाँ है जबरदस्त तरीके से, जो है चूंकि वीआईपी सीट आपका बना हुआ है, मैथिली ठाकुर को लेकर के चर्चा सब हो रही है, मैथिली ठाकुर, विनोद मिश्रा, लेकिन अलीनगर के मुद्दों पर चर्चा कौन कर रहा है? कौन से ऐसे मुद्दे हैं अलीनगर के जिस पर चर्चा सबको करनी चाहिए? अलीनगर में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सबको बात करनी चाहिए, जिसको मुद्दा बनाया जाना चाहिए? मुद्दा यही है, जो एक मुद्दा है जो वो जो है सो बीजेपी के जो प्रत्याशी है मैथिली ठाकुर, वो बाहर के हैं, उनका सुनते हैं बेनीपट्टी घर है, लेकिन वहाँ भी घर नहीं है। वो चर्चा हुआ जो बेनीपट्टी से खड़ा होंगे, वहाँ के लोग, आप लोग मीडिया के कर्मी हैं, सुने होइएगा जो मतलब वहाँ से विरोध हुआ जो नहीं गायक जो है सो एक आदमी, गांव का आदमी जो है सो कहा जो मतलब प्रोग्राम के लिए, तो कहा जो 5 लाख रुपया लेंगे, तो कहा जो नहीं गांव का है 2 लाख तक देंगे, लेकिन वो नहीं आई। तो वो तो ऊपरे से जो है ऊपर का नेता उनको टिकट दिया है। इस क्षेत्र में रोष है, भारी रोष है क्षेत्र में, जो बाहरी कैंडिडेट को यहाँ पर स्थानीय जो है सो नीतीश प्रभाकर जो है सो जदयू से कैंडिडेट बनना चाह रहा था, यहाँ पर राजकुमार झा जदयू से कैंडिडेट बनना चाह रहा था, पप्पू सिंह जो है सो बीजेपी से कैंडिडेट बन रहा था। वो लोग कोई था, हम लोग मैंने स्थानीय अगर रहता तो लड़ाई दिलचस्प होता, अब लड़ाई नहीं है। नीतीश बाबू के बिरादर से हैं, ये कुर्मी का इलाका है, और ये तमाम जो लोग आपको नजर आ रहे हैं ज्यादातर कुर्मी लोग हैं, और कुछ पासवान भी है। तो इन लोगों का, ठाकुर भी है, इन लोगों का मिजाज अचानक जो है नीतीश के खिलाफ क्यों है? इसलिए जो यही गुस्सा है जो मैंने स्थानीय को कहा ने टिकट दिया, गुस्सा और कुछ नहीं है। मैथिली ठाकुर से क्या दिक्कत है? सिंगर है, वो गायिका है, काफी नाम है, आप बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी उनके पैरवी। आप पत्रकार महोदय बताइए, जो राजनीति में काज कैसे होगा, समस्या दूसरा रंग का 1000 समस्या रहता है, वो 25 वर्ष के लड़की है, शादीशुदा नहीं है, वो क्या समस्या जो है सो यहाँ के कुछ चमचा लोग अगर वो विधायक बन जाती है तो यहाँ के चमचा लोग कुछ मुट्ठी भर का लोग जो है सो उसको खिलाए गए, तो यहाँ के विकास कैसे होगा? लोग को समस्या क्या हो माने दूर होगा? ये सब समस्या है। एक गो जौहर में जो लोग बुजुर्ग है, राजनीति का ज्ञान है, कोई पार्टी का रहे, पार्टी ताड़ी अलग होकर स्थानीय और बाहरी बनाम मुद्दा है, मतलब बाहरी बनाम लोकल मुद्दा है यहाँ पर। आप बताइए जरा सा। जी, यहाँ जो है सो हम सब जो है सो बाहरी के लेकर कारण से हम सब विनोद मिश्र को सपोर्ट करते हैं। हाँ, यही हमारा सबका बात है। महंगाई जो है सो चरम पर दे दिया है, गैस सिलेंडर अभी जो है सो 1000 में मिलता है, यही सब बात है। महंगाई से हम सब जो है सो बाहरी कैंडिडेट के लिए हम सब विनोद मिश्र को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ज्यादातर लोग विनोद मिश्रा की बात कर रहे हैं, और भी कुछ बुजुर्ग लोग हैं। कौन बताइए ना, बोलोगे क्या? वोट देते हो? हाँ, इसी बार देंगे। पहली बार वोट हाँ, करोगे? पहली बार। देखिए, पहली बार जो है ये लड़का वोट देगा, मतलब किसको वोट करोगे और क्या सोच के करोगे? बीजेपी। बीजेपी को करोगे? क्योंकि मेरे पास बीजेपी को वोट देने के लिए हजारों कारण है, लेकिन लालटेन को वोट देने के लिए मेरे पास कोई कारण नहीं है। और अगर कोई गिनवा दे कि मैं उसे वोट क्यों दूं, तो मैं लालटेन को वोट दे दूंगा।
कोई गिनवा दे मुझे कि मैं लालटेन को वोट क्यों दूं। आप भाजपा का कारण गिनवा दीजिए क्यों हाँ देंगे? गिनवा देंगे। देखिए पहले सड़क देखिए साहब, देखिए एक चीज बताते हैं, हम भी जब बचपन थे तो यहाँ पे ये रोड भी खरंजा था या मिट्टी था, लेकिन अभी बड़ा हुए हैं तो यहाँ पे ये रोड अभी देखिए सामने में बना हुआ है। कौन पार्टी बनाया है? बीजेपी पार्टी में 15-20 साल से बीजेपी, 20 साल से हाँ देखिए यहाँ पे रोड बना है। दूसरा हमारी शिक्षा में भी सुधार हुआ है। और तीसरा चीज जो है जो यहाँ पे बिजली नहीं रहता था, जो बिजली मतलब क्या था कि 2 घंटा सुबह आता था 2 घंटा शाम आता था, अभी बिजली 24 घंटा रहता है, या कभी कटता है तो 1 से 2 बार कटता है। और उसके बाद यहाँ पे जो है मतलब जात पात का जो सीन था हटा दिया गया। और ये अभी एक चीज़ बोल रहे थे कि यहाँ पे कुछ चमचों द्वारा मतलब अगर क्या बोलते हैं मतलब ये जात पात हटा दिया गया। हाँ। और एक चीज़ और, ये जो आप किस जाति से हैं? कुर्मी जाति से हटा दिया गया। हाँ कुर्मी जाति का यहाँ पे अभी उतना कुछ सीन नहीं है यार, जो भी करता है। और एक चीज़ और बताते हैं, ये अभी बोले थे कि यहाँ पे कुछ चमचों का मतलब मुद्दा बन जाता है, ये हो जाता है। तो एक चीज़ बताइए, आरजेडी का जब समय रहता है या मेरे पिता लोग थे तो वहाँ पे पुलिस में जब कोई केस करने जाता था तो वहाँ पे ऊपर के नेता से फोन करा के, सुनिए आरजेडी बचाया है। आरजेडी कौन बचा? पिताजी जो था रंजू देवी जो मृत्यु हुआ, रुकिए उसका मोहम्मद अली अशरफ फातमी जब 2004 में केंद्रीय मंत्री हुआ तो इसका पिताजी दिनेश्वर सिंह ढूंढालाल है। कामेश्वर सिंह, इसको जन्म नहीं हुआ था, 2003 का घटना है। मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने इनको पिताजी को मर्डर केस में तो बचाया है। आप बोले दीजिए। हाँ, आप बताइए। देखिए उस समय इन्होंने बोला मैंने जन्म नहीं लिया था, लेकिन हम जो बड़ा हुए हैं, हम जो नेता को देख रहे हैं, हमारा सोच बोल रहा है कि हर आगे में बीजेपी पार्टी सही है। अगर ये अभी हमको 5 गो चीज़ गिनवा दे कि किस कारण से हम आरजेडी को वोट दे, तो हम आरजेडी को वोट दे देंगे। बताइए इनको गिनवाने के लिए। हाँ बताइए। हाँ इनको बताते हैं। आपको अभी जन्म लिया है, कितना दिन हुआ उम्र? 21 साल हुआ है। इसलिए जो है सो आरजेडी को वोट देंगे। बोल नहीं बोल फिर भाषा ठीक से बोलिए, आप उड़िए नहीं, भाषा ठीक से बोलिए। आराम से, सबको अपनी बात रखने की आजादी है। सुनिए, इसलिए आरजेडी को वोट देंगे। सामाजिक न्याय का लालू प्रसाद ने बोलने का अधिकार दिया गरीब को। घर में आके घुस के मार के जाता था और क्या बोलते आरजेडी का पार्टी का नेता सब। हमारा नहीं बोल लेते, हम कौन अपना गांव हमसे लीजिए। सुनिए हाँ छोड़िए ना। हाँ कहने दीजिए। हाँ वो सामाजिक न्याय का जो है सो बोलने का अधिकार दी। सुनिए सामाजिक न्याय का, और जितना इस गांव में एक ईटा गड़ा है वो आरजेडी के कृपा है। बीजेपी का सुनिए, बीजेपी का विधायक था मिश्री लाल यादव, और यहाँ के एमएलए ऊ था। और कौन बनाया रोड? पूछिए गांव से, पूछिए कौन बनाया रोड। अच्छा, आपने कहा एक भी खरंजा नहीं था। अलीनगर विधानसभा जब बना उस वक्त विधायक यहाँ से बने अब्दुल बारी सिद्दीकी। 10 साल विधायक थे यहाँ पे। 10 साल में सूरत नहीं बदली? यहाँ नहीं बदली, जब बीजेपी पार्टी आई तब बदली है। पूछिए, अगर ये सही धर्म से बोले, सही नहीं से बोले तो पूछिए ना इनको। जब बीजेपी, एक मिनट, अभी जो है 20 साल से सत्ता में नीतीश कुमार है। 20 साल से सत्ता में नीतीश कुमार है। बिल्कुल। बीजेपी पार्टी कब आई? बीजेपी पार्टी 20 साल से है ना सत्ता में। हाँ सत्ता में है। अरे मीडिया में बात हो रही है, हमको बीजेपी मीडिया में बात, बीजेपी पार्टी काम कर रही है या नहीं कर रही है वो देखना है। अरे जोर से नहीं, काम करना है कि आराम से। एक मिनट, अगर बात स्ट्रांगली होनी चाहिए। बीजेपी सरकार अभी आई है, अभी आई है बीजेपी सरकार। गठबंधन का इससे पहले मिश्री लाल यादव बीजेपी पार्टी की विधायक क्या काम किया अपने गांव में? श्रीरामपुर में क्या काम किया? आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। नहीं विवाद नहीं, 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 विवाद नहीं। अरे विवाद नहीं, विवाद नहीं। आप बताइए। अरे आराम से आराम से। अरे भाई आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। विवाद नहीं, आप बताइए। देखिए आराम से, विवाद नहीं। अरे विवाद नहीं करना है भाई, भाई विवाद नहीं, विवाद। अरे भाई विवाद नहीं। अरे भाई, अरे भाई विवाद नहीं होना चाहिए। नहीं यार, ये विवाद नहीं होना चाहिए।